हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। अशोक वाटिका एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे अशोक के वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं। यहां के सभी निवासी बहुत खुश थे, सिवाय गज्जू हाथी के। गज्जू का शरीर तो पहाड़ जैसा विशाल था, लेकिन उसका दिमाग किसी छोटे बच्चे की तरह भुलक्कड़ था। उसे अगर एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक भी जाना होता तो वह अक्सर भटक जाता था। एक बार की बात है, अशोक वाटिका के राजा ने गज्जू को पड़ोस के जंगल से विशेष पूजा के लिए कमल के फूल लाने का काम सौंपा। गज्जू घबरा गया। उसने सोचा, मैं तो रास्ते में लगे इमली के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते भूल जाता हूं कि आगे जाना है या पीछे, फिर पड़ोस के जंगल का रास्ता कैसे याद रखूंगा। गज्जू की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी पीठ पर रहने वाले नन्हे चीकू कीड़े ने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, गज्जू भाई, आप चिंता क्यों करते हो? अब जमाना बदल गया है। हम अब पुरानी याददाश्त पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर चलेंगे। चीकू कीड़ा कोई साधारण कीड़ा नहीं था। उसे अशोक वाटिका के पास पिकनिक मनाने आए इंसानों के एक पुराने स्मार्टफोन के बारे में पता था, जो घास में गिर गया था। चीकू ने गज्जू को उस स्थान पर ले जाकर वह फोन दिखाया। चीकू ने अपने नन्हे पैरों से स्क्रीन को स्वाइप किया और गूगल मैप खोल दिया। गज्जू बड़ी बड़ी आंखों से उस चमकते हुए डिब्बे को देख रहा था। चीकू ने गज्जू के कान के पास खड़े होकर चिल्लाया, गज्जू भाई, अब आप बस सीधे चलिए, जैसे ही मोड़ आएगा यह फोन हमें बोलकर बताएगा। गज्जू ने अचरज से पूछा, चीकू, क्या इस डिब्बे के अंदर कोई छोटा आदमी बैठा है जो रास्ता जानता है? चीकू जोर से हंसा और बोला, नहीं भाई, यह सैटेलाइट से जुड़ा है, अब बस कदम बढ़ाओ। गज्जू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अशोक वाटिका की सीमाओं को पार किया और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे घने पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां बड़े बड़े पत्थर और गुफाएं थीं, अचानक फोन से आवाज आनी बंद हो गई। स्क्रीन पर सर्चिंग फॉर जीपीएस लिखा आने लगा। चीकू परेशान हो गया, अरे यहां तो नेटवर्क ही नहीं है। गज्जू रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। उसे लगा कि वह फिर से खो गया है। तभी उसे याद आया कि चीकू ने उसे ऊंचाई पर जाने की सलाह दी थी। गज्जू ने हिम्मत जुटाई और अपनी सूंड से झाड़ियों को हटाते हुए एक ऊंची चोटी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, ठंडी हवा चली और फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। आवाज आई, रीराउटिंग, 500 मीटर बाद गंतव्य बाईं ओर है। गज्जू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महसूस किया कि मशीनें कभी कभी रुक सकती हैं, लेकिन अगर हौसला हो तो हम दोबारा सही रास्ते पर आ सकते हैं। चीकू ने अपनी छोटी टॉर्च से फोन को चार्ज रखा और गज्जू को निर्देश देता रहा। शाम होने तक गज्जू कमल के फूलों का बड़ा सा गट्ठर लेकर वापस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वाटिका के सभी जानवर, बंदर, हिरण और पक्षी सब हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भुलक्कड़ गज्जू इतनी दूर से सही समय पर वापस आ सकता है। जब गज्जू ने पूरी कहानी सुनाई और अपनी पीठ पर बैठे चीकू और उस जादुई फोन को दिखाया, तो सबने तालियां बजाईं। अशोक वाटिका के राजा ने गज्जू को वाटिका का सबसे आधुनिक यात्री और चीकू को छोटा नेविगेटर की उपाधि दी। गज्जू अब कभी रास्ता भटकने से नहीं डरता था। उसने समझ लिया था कि चाहे हम कितने भी बड़े या शक्तिशाली क्यों न हों, हमें अक्सर छोटे लेकिन समझदार दोस्तों की सलाह और आधुनिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब अशोक वाटिका में गज्जू और चीकू की जोड़ी को देखकर हर कोई कहता था, रास्ता भूलना तो अब पुरानी बात हो गई। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।